हम्म। हाँ, यहाँ पे थे अपन लिम्फ डिसऑर्डर्स। बहुत सारे मतलब अपने लिम्फेटिक सिस्टम की डिसीजेस रहती हैं जो कि अपनी कंपोजिशन या फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी या उसको अफेक्ट करेगी। ये बेसिकली मतलब अपनी लिम्फ नोड को अफेक्ट करती है। तो अपन पहले डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अपना लिम्फीडीमा। इसमें अब बेसिकली होता क्या है, सब कुछ स्लाइड्स में लिखा हुआ है, तुम लोग नोट उसमें से कर लेना, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात को कि लिम्फेडिमा में होता क्या है बेसिकली, कि लिम्फेटिक सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, उस रुक गया, मतलब बीच में कहीं उसमें कोई रुकावट आ गई है, तो उसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि अपनी टॉन्सिल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं पे, मतलब लिम्फ नोड में, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर लिम्फ नोड में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अपनी, तो उससे पहले जमाव हो जाएगा मतलब फ्लूइड का। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अपना पाइप ब्लॉक हो गया, बहुत बार ऐसा रहता है ना कि पाइप अपना ब्लॉक हो गया, तो उसमें हाई प्रेशर से और फिर वो इधर उधर खुलना चालू कर देता है। जैसे अपने शहर में कोई भी पाइप रहता है जिससे कि अपने पूरे मतलब घरों में पानी जाता है, बीच में से अगर वो लीक करना चालू कर दे तो उसका पूरा पानी फैलने लगता है। वैसे ही हालत है कि उसमें बाहर आने लग गया, अपनी लिम्फ वेसल से बाहर आने लग गया है वो, तो उसमें से उसकी वजह से अपन को हो जाता है इडीमा। इडीमा का मतलब ये रहता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना वो बाहर आ गया है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अपना लिम्फ ही है, तो अगर वो बाहर आ गया तो जिसकी वजह से अपन को क्या स्वेलिंग और इडीमा होता है, मतलब फ्लूइड बाहर आया तो अपने हाथ पैर फूले फूले से लगने लगता है, इसको अपन इडीमा बोलते हैं। ये कुछ भी मतलब अपने कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी हो सकता है ये, या फिर कैंसर वगैरह हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से मतलब कोई आउटग्रोथ हो गई है अपनी लिम्फ वेसल के अंदर जिसकी वजह से कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो हो सकता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, लिम्फ इडीमा। याद रखना, इडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, लिम्फ इडीमा, ठीक है। फिर सेकेंड पे अपन आते हैं लिम्फ अडीनोपैथी। लिम्फ अडीनोपैथी में क्या होता है, जो अपने सबसे क्लासिकल एग्जांपल बताती हूँ मैं। क्या? हाँ ठीक है, मैंने बताया तुमको लिम्फीडीमा एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें कि लिम्फ अपना जो वेसल है उसका या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या उसके बीच में मतलब कुछ अड़ गया है, मतलब बोलना चाहिए, मतलब देसी भाषा में समझाऊं तो, कि जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई रुकावट आ गई है अपने रास्ते में, तो उससे क्या होता है कि अपना जो लिम्फ है वो बाहर आ गया है, मतलब वेसल के अंदर ही नहीं है अब वो। उसने बोला अब मेरे को नहीं जाना, मतलब रुकावट आ गई तो मैं बाहर से जाऊंगा। तो बाहर से वो आया तो अपनी जो सेल के स्किन के नीचे आ गया जस्ट, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो दो सेल के बीच में होता है ना, अब वो अपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी बाहर आ गया, तो अपने मतलब स्वेलिंग आ जाती है अपने हाथ पैरों में, मतलब जहां पे भी उसका वो हुआ है। तो स्वेलिंग का ही पर्यायवाची होता है इडीमा, मेडिकल टर्म इसके लिए रहता है इडीमा। इडीमा का मतलब रहता है स्वेलिंग। अगर अब मेडिको पर्सन कोई भी अगर किसी से बोल रहा है ना, कोई पेशेंट आया है अपने पास जिसको कि उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, तो अगर अपन उसकी हिस्ट्री किसी डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं ना तो अपन बोलते हैं कि द पेशेंट इज इडीमेटस या पेशेंट हैव इडीमेटस इन्फ्लेमेशन। ये सब मतलब उसका वो रहता है। तो लिम्फ एडिमा का मतलब क्या है कि लिम्फ का जमावड़ा हो गया है अपनी स्किन के नीचे जिसकी वजह से कि अपने को हो गया है क्या, एडिमा। मोस्टली तुम लोग प्रेग्नेंट फीमेल्स में अपन देख सकते हैं उन लोगों के पैर एकदम सूज जाते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं रहता, वो इडिमा रहता है कि वो फ्लो मतलब उसका बाहर आ गया है फ्लूइड। और बहुत सारे तुमने पेशेंट्स भी देखे होंगे ऐसे जिनके हाथ पैर एकदम गोलू मटोलू फूले फूले से रहते हैं, वो इडिमेटस रहते हैं। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं लिम्फ अडीनोपैथी। तो लिम्फ अडीनोपैथी का मतलब क्या होता है, हाँ पहले ये वाला क्लियर हुआ क्या, लिम्फ एडीमा, अब किसको डाउट था? हो गया? अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक में, तो बता दो, अपन आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ बोलो क्या डाउट है, कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, क्योंकि कल का रिपीट मैंने कर ही दिया है, अभी आज का भी अपना चल ही रहा है।
अभी बस डिसीज बाकी है, बाकी मतलब होने वाला है ये पूरा, फिर तो ये रिवीजन वाला मामला है। हाँ, नेक्स्ट अपन आ रहे हैं लिम्फ अडीनोपैथी। पैथी का मतलब क्या होता है अपना, डिसऑर्डर। लिम्फ मतलब लिम्फेडिनो मतलब उसकी लिम्फ नोड को, उसको अपन टर्म बोल रहे हैं लिम्फेडिनोपैथी, मतलब कि उसकी लिम्फ नोड में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल मैं तुमको बता रही हूँ, टॉन्सिल। अपन बोलते हैं ना टॉन्सिल बढ़ गए भैया फलाने के, तो वो यही रहता है, लिम्फेडिनोपैथी। तो उसमें होता क्या है कि अपना इन्फेक्शन हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो क्या होता है, बेसिकली एक डिफेंस काइंड ऑफ मैकेनिज्म होता है कि वो लिम्फ नोड अपना साइज इंक्रीज कर लिया है उन्होंने, ताकि वो उस बैक्टीरिया या वायरस को मार सके वहीं के वहीं। तो इसलिए अपने टॉन्सिल्स बढ़ गए भैया मुंह के, तो इसको अपन बोल रहे हैं लिम्फ अडीनोपैथी। कोई भी लिम्फ नोड अपने अगर बढ़ गए हैं, उनका साइज बढ़ गया है, बहुत बार गले में गांठ पड़ जाती है लोगों को, तो उसका भी यही फंडा रहता है। गले में भी मतलब सेम चीज रहती है, गले में भी अपनी लिम्फ नोड रहती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड जो रहती है ना, अगर वो भी अपनी मतलब हो गई है, तो वही बैक्टीरिया या वायरसेस का रहता है। सेम अपनी एक्सिलरी लिम्फ नोड रहती है अपने अंडर आर्म के आसपास। तो ऐसा मतलब अलग अलग रहता है, ये अपनी होती है लिम्फेडिनोपैथी। फिर अपन आते हैं लिम्फाडिनाइटिस। तो जहां पे भी आइटिस आ जाता है, आई टी आई एस अपना, जहां पे भी आइटिस आ गया, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे पैथी का मतलब क्या होता है अपना, अभी मैंने तुमको बताया था, डिसऑर्डर। वैसे ही आइटिस का मतलब होता है अपना इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो सूजन। अगर किसी को भी किसी की वजह से भी सूजन आ गई है, तो उसको अपन बोलेंगे आइटिस, उसमें लगा देंगे। जैसे लैरिंजाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस होता है, वैसे ही मतलब लैरिंजाइटिस क्या होता है अपना, लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन। फेरिंजाइटिस क्या होता है अपना, फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन। वैसे ही मतलब अलग अलग आइटिस अगर अपन ने किसी भी चीज में लगा दिया है, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। कभी किसी इंसान की लिवर की रिपोर्ट देखना, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बताती हूँ मैं तुमको। हेपेटाइटिस तो सबने सुना होगा ना, सब फेमिलियर होंगे। किस किसने सुना है हेपेटाइटिस, सुना है ना। हेपेटाइटिस बेसिकली होता क्या है, लोगों को मतलब इसमें होता क्या है, हेपेटो का मतलब होता है अपना लिवर, मेडिकल की लैंग्वेज में। और आइटिस मतलब क्या, सूजन। तो मतलब लिवर की सूजन को अपन बोल रहे हैं क्या, हेपेटाइटिस। वैसे एक होता है अपना ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अपन ब्रोंकाई वाला कौन सा रीजन रहता है अपना, रेस्पिरेटरी वाला, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो रहती है, ब्रोंकस रहता है अपना, पल्मोनरी ब्रोंकियोल। तो अगर अपने उसकी वो सूज गया है किसी वजह से, उसमें सूजन आ गई, तो अपन उसको बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। वैसे ही अलग अलग टर्म, जहां पे भी आइटिस आ जाए, उसका मतलब होता है अपना सूजन, इन्फ्लेमेशन। ये तुमको बहुत काम आएगा, कभी रिपोर्ट वगैरह रीड करोगे ना, तो रिपोर्ट में कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा रहता कि अरे भैया सूजन आ गई है, पूरा एकदम मतलब उसको एक मेडिको पर्सन ही रीड कर सकता है। तो तुमको रिपोर्ट हेल्प करने में बहुत मतलब अच्छा रहेगा ये, अगर तुम ये सब टर्मिनोलॉजी सीखते चलोगे अभी से, तो ये तुमको चीजें कहीं लिखी नहीं मिलेंगी, ये मतलब अपने को पढ़ते पढ़ते आ जाती है समझ में कि किसका मतलब क्या होता है। ये इसका लिटरेचर बहुत कम मतलब अवेलेबल रहता है, ये भी अभी यहाँ पे भी अपनी स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैंने दिखा तो मैंने तुमको बता दिया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिम्फ अडेनाइटिस इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड एंड अ लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम का इन्फ्लेमेशन अपना हो गया है, तो उसको अपन बोल रहे हैं लिम्फ अडेनाइटिस। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं लिम्फोमा। ओमा, सार्कोमा, जहां पे भी आ जाए, वो होता है अपना ट्यूमर से रिलेटेड। फिर से याद रखने वाली बात है, जैसे आइटिस क्या था अपना, सूजन से रिलेटेड, वैसे ओमा क्या होता है, सार्कोमा है, ओमा है, कार्सिनोमा है, इस सब का मतलब होता है अपना ट्यूमर। अब वो ट्यूमर अपना बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, वो अपन बाद में कभी पढ़ेंगे। बेनाइन मतलब होता है, मतलब जो घातक नहीं है अपनी लाइफ के लिए, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और मैलिग्नेंट होता है जिससे इंसान की जान चली जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कैंसर हो गया भैया, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो लिम्फोमा अगर अपन बात आते हैं, तो ओमा मतलब कैंसर। फिर आगे स्लाइड रीड कर रही हूँ कि लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम द लिम्फ नोड। मतलब कि लिम्फोमा जो है वो अपने कैंसर का टाइप है, जो कि अपनी लिम्फ नोड से पैदा हुआ है।
मतलब कि अगर कोई सी भी लिम्फ नोड इतनी ज्यादा साइज में बढ़ गई, कैंसर का क्या मतलब रहता है? ओवर ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। कभी भी तुम कैंसर देखना तो कैंसर में होता क्या है, बेसिकली गठाने पड़ जाती हैं लोगों को। मतलब मोस्ट कॉमन रिकग्नाइजिंग फॉर्म है ये, कि जो गांव के लोग कैसे पहचानते हैं कि भैया कैंसर हो गया मुझे, तो वो ऐसे ही पहचानते हैं। वो मतलब उनको पता वता कुछ नहीं होता कि क्या हो गया, मतलब उनको तो गठाने पड़ना चालू हो गई तो उनको लगता है कि मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया, तो वो डॉक्टर के पास आएंगे, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लो कैंसर तो नहीं हो गया। मतलब जो टिपिकल पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन लेके, वो यही आते हैं डॉक्टर साहब गठान हो गई, कैंसर तो नहीं हो गया कहीं। तो देसी लैंग्वेज में यही होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ दी सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। अब वो अपनी जानलेवा भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो साइट बहुत सारी चीजें के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अपन को बकायदा पूरी हिस्टोपैथोलॉजिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तभी अपन कुछ बता सकते हैं। देख के आप कभी नहीं बता सकते कि ये कैंसर है या नहीं है। देख के मतलब बहुत सारी उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं कैंसर के भी। तो ये लिम्फोमा क्या है? अपना लिम्फ नोड का कैंसर। अब इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि अपनी लिम्फोसाइट्स अनकंट्रोलेबली मतलब ग्रोथ होना चालू हो गई, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है उसका। जनरली अपनी बॉडी का हर चीज पे कंट्रोल रहता है, कोई चीज ज्यादा या कम नहीं होती, सब बराबर है। जैसे मैंने तुमको आरबीसी का काउंट बताया, तो आरबीसी का काउंट फिक्स है, उसकी लाइफ फिक्स है भैया, 120 दिन ही जिएगी। लेकिन सोचो कि अगर आरबीसी जो पुरानी वाली है उसका लाइफ टाइम बढ़ गया, 120 दिन के बजाय अब नई वाली आरबीसी भी फॉर्म होना चालू हो गई और पुरानी में भी सर्कुलेशन में है, तो कितनी ज्यादा आरबीसी चालू हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो फिर वो क्या करती है कि इकट्ठा होना चालू हो जाती है, जमा होना चालू हो जाती है एक जगह पे। तो इसको अपन बोलने लग जाते हैं कि भैया कैंसर हो गया है उसको। यही मतलब फिर आगे मतलब इन्फेक्शन वगैरह से तो मतलब होता रहेगा उनकी फाइटिंग, पर वो बॉडी में ही कुछ और ही मतलब उन्होंने मैलिग्नेंसी कॉज कर दी, और बॉडी को अपनी को दिक्कत होगी। ये है क्या है अपना लिम्फोमा। आगे अब इसके अपन बात करें, ये मैंने स्लाइड तुम्हारे लिए बनाई हुई है, ये दो तीन स्लाइड है, लिम्फ, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ये बहुत फटाफट तुमको इसमें रिवीजन में हेल्प करेगी, पूरा सब कुछ वही है जो अपन अभी तक पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे अपना ये पूरा यूनिट खत्म होता है, ब्लड एंड इट्स फंक्शंस। मैंने आपको ब्लड पढ़ाया, आरबीसी पढ़ाई, डब्ल्यूबीसी पढ़ाई, उसके फंक्शंस पढ़ाए। फिर मैंने आपको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पढ़ाया, उसके फंक्शन बताए, कंपोजिशन बताया, उसकी डिसीजेस बताई क्या क्या हो सकता है उससे। मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या होता है। मैंने आपको इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ाया, मैंने आपको एनीमिया पढ़ाया। सब पूरा अपना ये ब्लड खत्म हो चुका है यहाँ पे। अभी तक फ्रॉम बिगिनिंग से लेके अभी तक जितने भी डाउट्स हो फटाफट से बता दो 5 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर अपन कल से स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पूरा हार्ट वाला मामला चलेगा अपना कल से। मैं तुमको सुबह तक में स्लाइड बना के भेज दूंगी, अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किए हैं स्लाइड वगैरह, तो कल मैं तुमको बना के भेज दूंगी, तो उसको एक बार रीड करके आना। कल से पूरा अपन हार्ट वाली यूनिट चालू होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जो भी मतलब इच्छुक रहेंगे उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, एक अपना हार्ट और एक न्यूरो, बहुत हद से ज्यादा। मतलब मेडिकल में अगर सबसे ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज है तो वो ये दोनों ही है, एक अपना मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक अपना न्यूरो वाला। तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, बहुत अच्छा रहेगा, और पढ़ के आना थोड़ा सा तो अच्छा समझ में आएगा। अभी यहाँ तक जिस किस को डाउट हो बताओ, फिर नहीं तो क्लास एंड करेंगे। ये दोनों स्लाइड अभी तक नहीं है कोई डाउट, तो इसको पूरी यूनिट को एकदम क्या, हाँ ठीक है, वो अपन 10 मिनट कर ही लेते हैं स्टार्टिंग में डाउट क्लियर, जब तक बच्चे मतलब एंटर करते हैं तब तक। अम अभी तक सब समझ आ गया ना? जितना आज का सब समझ आ गया, जितना भी मैंने तुमको पढ़ाया? वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एडवाइज यू ऑल, कि ये जो मतलब चीजें हैं जैसे लिम्फेटिनोपैथी है, तो जो मैं तुमको तोड़ तोड़ के बताती हूँ ना कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, वो याद रखा करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोलॉजी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है इतना जितना लोग उसको बना के रखते हैं, समझने की चीजें हैं, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ये जैसे अब आइटिस तुमको याद रखना ही पड़ेगा, वो किसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको तुम फिर कहीं पे भी चिपका दो, बहुत सारी मतलब जगह रहती हैं जहाँ पे मतलब ये सब टर्मिनोलॉजीज यूज रहती हैं और अपन उसका मतलब अपन को पता नहीं रहता। लेकिन अगर अपन को उसका तोड़ तोड़ के मतलब पता है तो अपन उसको निकाल ले जाते हैं, मतलब
ऐसा ही होता है बहुत बार यूनिवर्सिटीज एग्जाम में, या उसमें वो जानबूझ के मतलब ऐसी चीजें देते हैं बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए कि वो उसने रटा है या उसने समझी है चीजें। तो फायदे में रहते हैं अपन, अगर अपन ने तोड़ तोड़ के चीजें पढ़ी हैं या अपन को लिटरली उसका मतलब पता है तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड नाइट।